आइए आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का समांतर श्रेणी का चौथा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10 तक हल करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चौथा क्वेश्चन से। देखिए इसमें दिया है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है ये बताना है। तो लिख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें अब बात करते हैं। तो इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद पहले देख लेते हैं। तो A प्रथम पद होता है, A बराबर दिया है 3 और D सर्वांतर की बात कर लेते हैं। तो दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो ये मिलेगा 5 और इसमें an का मान दे दिया है 78। कौन सा पद 78 है, यानी an बराबर मान लेते हैं, an बराबर जो अंतिम पद है उसी को मान लेते हैं कि 78 है, यानी an बराबर 78। हमें निकालना क्या है, n का मान निकालना है। तो सूत्र मालूम है हम लोगों को, an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। अब a का मान यहाँ पर 3 है प्लस n का मान निकालना है और d का मान 5 है और an का मान 78 दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये 78 इसको इधर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ये। अब यहाँ पर 78 में से 3 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 75 आ जाएगा बराबर ये n माइनस 1 इंटू 5। जब 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, गुणा में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 75 बटे में 5 बराबर n माइनस 1। इसको कटा देंगे तो कितना बनेगा, 5 एकम 5 50 25, कितना हो गया 75। तो ये बना 75 बराबर n माइनस 1। अब 75 ये बना आपका 15 बराबर n माइनस 1 को इधर करेंगे तो माइनस है तो इधर आएगा तो ये 15 अपने स्थान पर है, ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा बराबर ये हो गया n। अब इसमें बात कर ले तो n बराबर कितना होगा, n बराबर 15 1 16 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर बना, यानी 16वां पद जो है वो 78 होगा। कौन सा पद, 16वां पद 78 हम लोगों का आएगा। तो ये आंसर हो गया। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है। देखिए पांचवा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये बताना है। इसमें कितने पद हैं, तो कितने पद हैं तो n का मान निकालना है। इसमें दिया है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। दूसरा क्वेश्चन है 18, 15 से 1/2 और 13 डॉट डॉट माइनस 47 दिया है। तो कितने पद हैं इस समांतर श्रेणी में और इसमें कितने पद हैं ये निकालना है हमको। तो आइए शुरू करते हैं इसको। पांचवा का पहला सवाल, चलिए देखिए पांचवा का पहला सवाल है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। तो इसमें बात करें तो a बराबर कितना है, a बराबर 7 है और d बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस 7। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन गया 6, d का मान 6 हो गया और an का मान अंतिम पद कितना दिया है, देखिए ये अंतिम पद कितना दिया है 205 दिया है।
अब इसमें n का मान निकालना है। n का मान निकालेंगे तो सूत्र हम लोगों के पास है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया है 205, a का मान है 7 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 6। जब 205 जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और इधर n माइनस 1 और ये हो जाएगा गुणे 6 हो जाएगा। अब 205 में से 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 198 और ये n माइनस 1 और गुणे 6। जब 6 को ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में बनेगा, तो 198 बटे में 6 बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1। जब इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो ये बनेगा 36 18 और 36 18 कितना हो जाएगा, तो 33 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। एक को इधर लेकर आएंगे तो इसको सीधा लिखते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 33 और ये इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, तो हम लोगों को मिला n बराबर 34। तो कितने पद हैं इसमें, तो 34 पद हैं इसमें। कितने पद हैं, 34 पद हैं। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए इसमें पांचवा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें a का मान कितना है, तो देखिए इसमें a का मान 18 है और d का मान निकाल लें तो d बराबर कितना होगा, 15 सही 1/2 में से 18 माइनस कर देंगे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सीधा करेंगे तो 15 दूना के 30 31 हो जाएगा। 31 बटे में 2 माइनस 18। यहाँ पर एक लिख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा 31 माइनस 18 दूना के 36। तो ये बनेगा, जब इसको हल करेंगे तो मिलेगा -5 बटे में 2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो -2.5 आएगा। ये डी का मान हो गया। अब एन का मान निकालते हैं। देखिए सूत्र है एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान देखिए ये दिया है, एन का मान कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं एन का मान -47 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -47 बराबर ए का मान कितना है 18 हो जाएगा, प्लस एन का मान निकालना है तो n माइनस 1 और डी का मान -2.5 आया है। -47 हो जाएगा ये, और 18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा, बराबर इधर n माइनस 1 और गुणे 2.5 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 और 7 15 होगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, -65 बनेगा, बराबर n माइनस 1 गुणे 2.5। जब इसको हल करेंगे तो ये इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ये इधर आएगा तो -65 बटे में 2.5 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे, और इसको जब हल करेंगे देखिए अब यहाँ पर माइनस छूट गया है, ये माइनस लगा लीजिए, माइनस, ये माइनस होगा, माइनस माइनस से ये जब कैंसिल हो जाएगा ये, और इसको जब कटाएंगे तो ये आपका आएगा 26। तो ये बनेगा 26 बराबर n माइनस 1। एक को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस 1 बराबर ये हो गया n। तो n का मान कितना हो जाएगा, ये 27 बराबर n। तो हम लोगों का फाइनल आंसर कितना आ गया, n बराबर 27।
यानी ये जो समांतर श्रेणी लिखा गया है एपी, उसमें 27 पद होंगे। तो ये n बराबर कितना आ गया? 27 आ गया। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन लगाना है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। क्या एपी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है? क्यों? तो इसमें आपको बताना है कि क्या जो ये एपी सीरीज लिखा गया है उसका एक पद -150 हो सकता है या नहीं, ये बताना है। देखिए ए का मान यहाँ पर कितना है? ए बराबर 11 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा -3। और एक पद -150 है तो हम मान लेते हैं कि वो पद कौन सा है? तो ए अनवा पद है, यानी अंतिम पद मान लेते हैं -150 है। अब सूत्र पर इसको रखेंगे तो ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब मान रखते हैं तो ए एन का मान कितना है? -150 बराबर ए का मान कितना है? 11 प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान -3 है। जब इसको हल करेंगे तो 11 इधर लेकर आएंगे तो -150 -11 बराबर n-1 गुणे -3 हो जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -161 बनेगा बराबर n-1 गुणे -3। ये -3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में बनेगा। तो 161 बटे में -3 बराबर n-1 होगा। यहाँ पर जीरो से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पर बनेगा 161 बटे में 3 बराबर n-1। एक को इधर करेंगे तो यहाँ पर देखिए (161 बटे में 3) माइनस इधर आएगा तो +1 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा n। अब इसको जब एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये बनेगा 3, एलसीएम होगा और ये 161 प्लस ये 3 हो जाएगा बराबर n। इसको जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये होगा 164 बटे में 3 बराबर n। n का मान आ गया 164 बटे में 3। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ये निकालते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन, एपी का 31वां पद निकालना है, यानी A31 हमें निकालना है। तो A31 पूछ दिया है, 11वां पद दिया है तो A11 बराबर हमें दे दिया है 38। तो A11 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर कितना होगा? 38 होगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और इसमें दिया है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद लिखें तो A16 बराबर कितना? 73 होगा। तो A16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर कितना होगा? 73। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां से A और D का मान निकालेंगे, इसके बाद 31वां पद में
31वां पद ज्ञात कर लेंगे। ए और डी का मान जब मिलेगा तो हम लोग कोई सा भी पद निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर लिखेंगे इसको a प्लस 10d बराबर ये 38 हो जाएगा और ये होगा a प्लस 15d बराबर ये 73 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। 10d और माइनस 15d ये आपको मिलेगा माइनस 5d बराबर ये माइनस 73 और प्लस 38 कितना मिलेगा, माइनस में 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5 और 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। d बराबर कितना होगा तो 35 बटे में 5 हो जाएगा तो 5 साते 35 हो गया। ये d का मान मिल गया। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। किसमें, 1 में रख देते हैं तो d का मान लिखेंगे यहां पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। जब 1 में रखेंगे d का मान तो ये a प्लस 10 गुणे 7 बराबर ये हो जाएगा 38 तो a प्लस ये हो जाएगा 70 बराबर ये हो गया 38 तो a बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 38 और ये उधर जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया माइनस 0 में से 8 जाएगा तो ये बनेगा 2 और ये हो जाएगा आपका 32। a का मान आ गया माइनस 32। अब हम लोगों को 31वां पद निकालना है तो a 31 बराबर लिख सकते हैं a प्लस 30 d लिख सकते हैं। सूत्र पर ले जाना चाहें तो सूत्र पर भी लगा सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे। a का मान कितना है माइनस 32 प्लस 30 और d का मान कितना है 7 है तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 7 के 21। अब इसको घटा देंगे 210 में से 32 जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा तो ये मिलेगा 8 और ये हो जाएगा आपका 7 और 1 178 मिलेगा। तो ये a 31 का मान आ गया 178, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, देखिए 8वां क्वेश्चन, एक एपी में 50 पद हैं तो 50 पद हैं तो ये n का मान दे दिया, जिसका तीसरा पद a3 का मान दे दिया है 12 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब 50 पद हैं तो 50वां पद दे दिया है आपको 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद निकालना है तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। n का मान कितना दिया है तो 50 दिया है, कितना दिया है 50 और तीसरा पद इसमें a3 बराबर तीसरा पद 12 दिया है और अंतिम पद कितना है 50वां पद यानी a50 का मान दे दिया है 106 दे दिया है। इसमें 29वां पद निकालना है तो a29 बराबर व्हाट कितना होगा तो इसमें अब हल करते हैं इसको। चलिए देखिए a50 को क्या लिख सकते हैं, a50 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर 106। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा।
ए थ्री बराबर कितना दिया है 12, तो ए3 को लिखेंगे ए प्लस 2d। यहाँ देखिए 50 है तो 49d, 3 है तो 2d, यानी एक कम लिखते हैं यहाँ पर, और ये हो गया 12। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को घटा देंगे और a और d का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, a प्लस 49d बराबर ये हो गया 106, और ये लिखेंगे तो a प्लस 2d बराबर ये हो जाएगा 12। अब ये माइनस होगा, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 49d में से जब -2d घटाएंगे तो कितना होगा, 47d बराबर 106 में से 12 घटा देंगे तो ये मिलेगा 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9, 94 मिलेगा। तो d का मान यहां से निकालें तो d बराबर 94 बटे में 47, यानी 47 दुना के कितना हो जाएगा 94, यानी आपका d का मान हो गया 2। अब d का मान 2 आ गया, d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं क्योंकि 2 में रखकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे d का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं तो a प्लस 2 और d का मान 2 बराबर ये हो जाएगा 12, तो a प्लस ये हो जाएगा 4 बराबर ये हो गया 12, तो a का मान आ जाएगा 12 माइनस 4 बराबर ये हो गया 8। और 20वां पद कितना होगा, तो a 29 निकालेंगे, a 29 बराबर a प्लस 28d लिखेंगे। 29वां पद पूछा है तो प्रथम पद प्लस 29 से एक कम लिखेंगे 28 और d लिखेंगे। a का मान कितना है, तो a का मान अभी निकाले हैं 8 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 28 और d का मान निकाले हैं तो d का मान 2 है। d का मान कितना है, 2 है, देख लीजिए ये d का मान हो गया और ये a का मान हो गया। अब यहाँ पर मान पुटअप कर दिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 8 प्लस 28 दुना के हो जाएगा आपका 28 दुना के 56 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 56 और 8 आपका 64 हो जाएगा। तो कितना हो गया, a 29 का मान आपका 64 आंसर हो जाएगा। ये आपका हल हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। इसमें दिया है तीसरे और 9वें पद, तो यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर देखिए तीसरा पद कितना दिया है, a3 बराबर दिया है a3 का मान 4 और नौवें पद का मान दिया है -8। तो कौन सा पद शून्य है ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि a अनवा पद क्या है, शून्य है। a अनवा पद क्या है, शून्य है। a3 को क्या लिखेंगे, तो a प्लस 2d लिखेंगे बराबर ये हो गया 4। a9 को क्या लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। a9 को लिखेंगे a प्लस 8d बराबर -8, ये हो गया समीकरण नंबर
2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाते हैं। जब घटाएंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2d बराबर ये हो गया 4 और ये हो गया a प्लस 8d बराबर -8। तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये होगा 2d और -8d तो -6d होगा और ये 8 4 12 हो जाएगा। तो ये इसमें बात कर लें तो d बराबर कितना होगा 12 बटे में -6 यानी 6 दूना के 12। d का मान आ गया -2। अब a का मान प्राप्त करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में d का मान रख देते हैं। तो d का मान लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं तो कितना आएगा a प्लस 2 गुणे -2 बराबर ये हो गया 4। तो a प्लस माइनस माइनस 2 दूना के 4 हो जाएगा बराबर ये 4 हो गया। अब a बराबर इसको उधर करेंगे तो 4 और माइनस है तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये हो गया 8। तो a का मान कितना आ गया 8। तो बताना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि a अनवा पद क्या है, इसका शून्य है। a अनवा पद क्या है, शून्य है। तो a n बराबर शून्य मान लेते हैं। तो यहां पर सूत्र लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 0। a का मान अभी निकाले हैं, a का मान है आपका, a का मान 8 है प्लस n-1 और d का मान -2 है। 8 को उधर करते हैं तो ये होगा n-1 गुणे -2 बराबर -8 आ जाएगा। तो n-1 बराबर -8 बटे में -2 हो जाएगा। गुणा है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस से कैंसिल। तो n-1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो n बराबर 4 और ये इधर जाएगा तो 1 यानी n का मान 5 आ गया। तो कौन सा पद 0 होगा, तो पांचवा पद आपका 0 हो जाएगा, n बराबर 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल। देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात करना है तो 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो a 17 माइनस a 10 बराबर कितना हो जाएगा 7 अधिक है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया है 7 दे दिया है। अब इसको हल करते हैं और सर्वांतर प्राप्त कर लेते हैं। ये 10वां क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d बराबर ये हो जाएगा 7। यहां से जब इसको हल करेंगे तो a प्लस 16d माइनस, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, a माइनस 9d बराबर ये हो गया 7। a प्लस, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट जाएंगे। 16d और माइनस 9d कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7d बराबर हो गया 7, यानी d बराबर 7 बटे में 7
यानी आपका आंसर हो गया एक, ये आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी 5.2 के सवाल हैं वो सभी कराए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए।